हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में, जिसमें आपका जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये आपका 50% से आपका करेक्शन देखने को मिल गया। तो उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें बड़ा जो करेक्शन देखने को मिला है वो आखिर रीजन क्या रहा है इसका करेक्शन का। साथ ही हम देखेंगे कि आने वाले समय में क्या यहाँ से आप अपर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है या अभी और भी इसमें करेक्शन होना बाकी है। हम पूरे डिटेल को समझेंगे और देखेंगे कौन कौन सी कंपनी में आपका जो है वो 50% से भी ज्यादा करेक्शन हो गया। पूरी डिटेल से समझेंगे हम स्मॉल कैप के बारे में पूरे करेक्शन को, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में स्मॉल कैप हमारा कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसका $9 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन है वो आपका वाइप आउट हो गया आपका एक महीने के अंदर, जो कि इसका लगभग 50% का मार्केट कैप था। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में 50% का मार्केट कैप है जो आपका वाइप आउट हो गया, जो कि लगभग $9 ट्रिलियन है। तो चलिए पूरे डिटेल से देखते हैं कि आखिर इसमें वाइप आउट हुआ है, उसमें कौन कौन सी कंपनियों ने सबसे ज्यादा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 19 फरवरी से आपका जो आपका चालू हुआ है ड्रॉप होना, सिग्निफिकेंट ड्रॉप जो आना चालू हुआ है वो 19 फरवरी से चालू हुआ, और आपका $9 ट्रिलियन जो है इन्वेस्टमेंट मनी है वो आपका लूज कर गया आपके मार्केट से। ठीक है, और ये जो है वो टोटल 50% का टोटल वैल्यूएशन है जो कि आपका लूज कर गया स्मॉल कैप में जितना करेक्शन देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं बीएससी की, तो 14 मार्च को अगर हम बात करते हैं बीएससी की, तो बीएससी 14 मार्च तक आपका जो गेन किया था वो 3% से गेन हो गया, यानी कि ये 12% आपका लूज होने के बाद 19 फरवरी से लेकर के 14 मार्च को ये आपका 3% आपका जो है वो फिर से आपका बढ़ गया। तो इसमें हैवी करेक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये 12% आपका लूज कर गया था बीएससी स्मॉल कैप। ठीक है, लेकिन इसमें फिर आपका 14 मार्च को 3% का गेन देखने को मिला। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 तो 19 फरवरी 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 19 फरवरी 2024 तक बीएससी जो था वो लगभग 24% ही गेन किया था। लेकिन अगर बीएससी स्मॉल कैप की बात करते हैं तो उसमें लगभग 71% का आपको गेन देखने को मिला। तो आप देख सकते हो ये लगभग 3 गुना से भी ज्यादा आपको जो है वो गेन करने को मिला था, और इसमें जो हैवी थी आपको यही ओवर वैल्यूड हो गया, जिसकी वजह से देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं 3 में, तो इसमें बहुत सारे रीजन निकल के आए जिसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा हैवी करेक्शन देखने को मिला। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से रीजन है। तो अगर हम पहले रीजन की बात करते हैं तो वो है ईडी रेट्स ऑन बिग मार्केट ऑपरेटर, यानी कि ईडी जो है वो लगातार ताबड़तोड़ रेट मार रही है जितने भी मार्केट ऑपरेटर है, जो मार्केट के वैल्यू प्राइस को आपका ऑपरेट कर देते हैं। और वैसे भी स्मॉल कैप में जितने भी आपके प्राइस होते हैं उसको ऑपरेट करना आसान होता है, तो यही जो मार्केट ऑपरेटर होता है वो ऑपरेट करके अपना प्रॉफिट कमाता है। तो ईडी इस पर ताबड़तोड़ रेट कर रही है, जिसकी वजह से ये जो इतना ओवर वैल्यू किए थे उसमें आपको गिरावट देखने को मिली। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एलाइड एंटिटीज सेबी फ्लैग्ड फोर्थ इन द मार्केट आस्किंग म्यूचुअल फंड ट्रस्टेड टू बी वॉचफुल फॉर द फ्लो ऑफ द स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट, यानी कि सेबी भी जो है जितने भी आपके म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड लगाते हैं, उन सबको वार्न कर दिया कि आप कभी भी लगाइए तो उसको पहले वॉचफुल रहिए, उसको देखिए, क्योंकि वो ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट ना हुआ हो। यानी कि ऑपरेटर इसमें इतना ज्यादा ऑपरेटिंग कर रहे थे कि सेबी को भी जाकर के रेड फ्लैग देना पड़ा कि पहले आप देखिए उसको ऑपरेटर ना ऑपरेट कर रहे हो, उसके बाद आप में लगाइए, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड जो लगाते थे वो आपका कंसर्न हो गए और उसको रोक दिया लगाना। और यही कारण है कि इसमें पैसे जो इन्फ्लो होना रहा वो बंद हो गया, और इसकी वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला। अगर हम आगे बात करते हैं तो कमीशनिंग अ लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट स्प्रेड फियर फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड लुक गुड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड को जितने भी आपके लगाने वाले थे उसका सेबी की वजह से जो सेबी लेने वाली थी लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट, उसमें आपको सबको लगा कि लिक्विड म्यूचुअल फंड के लिए दिक्कत आने वाली है, और इसी वजह से उन्होंने अनवाइंडिंग किया और बहुत हैवीली अनवाइंडिंग किया, यानी कि शेयर को बेचना स्टार्ट कर दिया, और इसी वजह से इसमें इतना ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। तो अगर हम ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ईडी जो ताबड़तोड़ रेड कर रही है, जो ऑपरेटर करते हैं यानी ऑपरेट करने का काम करते हैं, इलीगल मनी कमाने का काम करते हैं स्टॉक मार्केट से, उसको लेकर के है। दूसरा जो सेबी ने आपको रेड फ्लैग नोटिस किया म्यूचुअल फंड को कि आप जब भी लगाइए तो पहले आप उसको देख लीजिए कि ऑपरेटर उस पर ऑपरेट ना कर रहे हो। और तीसरा है जो आपका लिक्विडिटी स्टेट टेस्ट जो लेने वाली थी मार्केट में, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड वालों ने पूरी तरीके से इसमें कंसर्न जनरेट कर लिया और इसमें लगाने से बचने लगे, और यही रीजन रहा कि इसका मार्केट जो था वो पूरी तरीके से आपका जो है वो एक सप्ताह के अंदर पूरा गिर गया। अब अगर हम बात करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना कितना करेक्शन देखने को मिला, तो ये देखिए लार्ज टॉप 100 की बात करते हैं तो मार्केट कैप जहां 19 फरवरी को 250 आपका ट्रिलियन रुपीस था, वहीं आपका 14 मार्च को आपका 244 रह गया। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करते हैं जिसमें 150 नई कंपनियां आती है, वो आपका 71 ट्रिलियन रुपीस था, वो आपका घट करके 66 ट्रिलियन हो गया। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो जितने भी बाकी जो स्मॉल कैप है उसका 70 ट्रिलियन रुपीस था, वही आपका घट करके 61 ट्रिलियन हो गया। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिली। और अगर पूरे की बात करते हैं ऑल लिस्टेड कंपनी की, तो टोटल जो वैल्यूएशन था वो आपका 390 ट्रिलियन था, जो आपका घट करके 371 ट्रिलियन हो गया। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में कितना ज्यादा हैवीली गिरावट है, जो कि आपका 70 से घट करके 61 आ गया, यानी कि 9 ट्रिलियन रुपीस का आपका जो है वो लगातार एकदम लॉस हो गया, जो कि इसका 50% है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो फरवरी 19 से लेकर के मार्च 14 तक स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली, और लगभग 16 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिसमें 40 to 56% की गिरावट देखने को मिली, और ये जो था वो अपने 52 हाई से इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं तो रामके इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसमें आपका 56% का आपका लॉस देखने को मिला, और ये जो एक साल में गेन किया था वो 65% का इसने गेन किया था। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके स्टॉक्स को कि ये कितना ज्यादा गेन किया था और कितना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो एक साल में है वो आपका एक साल पहले 277 रुपये पे था, और ये जो मैक्सिमम पहुंचा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 फरवरी को आपका मैक्सिमम पहुंचा है 992 रुपये का, और उसके बाद वहां से आपको लगातार करेक्शन देखने को मिला, जो कि आपका लगभग 53% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वो इसी वजह से इसमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, और एक साल में इसने जो गेन किया वो देखिए 67% का इसने गेन किया। और अगर मैक्सिमम से बात करते हैं तो मैक्सिमम से इसने गेन किया जो वो देखिए 258% का इसने गेन किया है एक साल में अंदर।
अब अगर हम अगली कंपनी की बात करते हैं तो वो है आपका एंड्रयू यूल एंड कंपनी, और तीसरी जो है वो IFCI है, जिसका आपका अराउंड जो 47% का कम्युलेटिव इसमें लॉस देखने को मिला, यानी कि करेक्शन देखने को मिला। ये जो बढ़े थे वो एक साल में 72% बढ़ा था एंड्रयू यूल, और दूसरा जो है वो IFCI वो 252% का आपका गेन देखने को मिला था। तो ये आपका जो है वो 1 फरवरी 2023 से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक का इतना ज्यादा गेन देखने को मिला था, और इसमें आपको लगभग दोनों में आपका 47% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम आगे बात करते हैं तो 83 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें 30 से 40% का आपको करेक्शन देखने को मिला अपने 52 वीक हाई से, और 161 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें 20 से 30% का आपका करेक्शन देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं तो HLV लिमिटेड, ओरिएंट ग्रीन पावर, ब्लू फोर्ज इंडस्ट्रीज, पैसिलो डिजिटल, संद्रू मैग्नीज एंड आयरन ओर्स, सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग, संगम इंडिया, सिगाची इंडस्ट्रीज, प्रकाश इंडस्ट्रीज, विशाखा इंडस्ट्रीज, इंडियन पेस्टिसाइड, इंडिको, अमीना स्पेशलाइज्ड रिसोर्ट वेयर द फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि ये सब जो मैंने नाम बताए ये आपका 30 से 40% इन सब में आपका करेक्शन देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट में है वो लगातार आपको करेक्शन देखने को मिला, और ये जो करेक्शन देखने को मिला वो एक साल के अंदर जो इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, इसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा आपको ओवरवैल्यूड हो गया था और इसमें करेक्शन देखने को मिला। तो ये करेक्शन जो ईडी ने इसमें रेड मारी है, जितने भी इसका ऑपरेटर है जिसको ऑपरेट करके इतना ओवरवैल्यूड किए थे, उसकी वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला था। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि स्मॉल कैप और बिग कैप में कितना कितना लॉसेस हुआ है परसेंटेज का। तो अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप जो है 6% का आपका लॉसेस हुआ है, ठीक है, करेक्शन हुआ है। वहीं अगर मिड कैप की बात करते हैं तो 5% का, और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो आपका जो है 9% का आपका हुआ है, और टोटल मिलाकर के 20% का आपको करेक्शन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करते हैं कि इतना बड़ा जो करेक्शन देखने को मिला है स्मॉल कैप में, क्या यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर अभी और इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो एनालिटिक्स जो है वो बता रहे हैं कि ये जो मार्केट करेक्शन मिल रहा है ये रिलेटिवली माइनर है, यानी कि ये बहुत ही कम आपका करेक्शन है। आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा करेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली ग्रोन मेल ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल में बहुत ज्यादा इन्होंने गेन किया, और ये जो करेक्शन है वो बहुत ही छोटा करेक्शन बता रहे हैं। अगर हम बता रहे हैं तो ये आपका 10% का जो BSE स्मॉल कैप में आपका जो गिरावट हुई है वो आपका पास्ट में जो आपका बढ़ा है वो 54% का आपका एक साल में बढ़ा है, और सिर्फ 10% का इसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो इसी वजह से एनालिटिक्स कह रहे हैं कि इसमें आने वाले समय में और भी ज्यादा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। नोटेबली 63% ऑफ द स्मॉल कैप हैव प्रोवाइडेड रिटर्न ओवर 30% ऑफ द 5 ईयर्स, यानी कि आपका जो लास्ट ईयर में है वो 63% ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिन्होंने आपका 30% का आपका रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको रिटर्न दिया, और सिर्फ 10% का ही करेक्शन इनमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से एनालिटिक्स कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो 13 मार्च को एक इंटरव्यू में इक्विटी एट कोटक एएमसी के CIO हर्षा उपाध्याय ने बताया कि despite the correction see in the mid cap and small caps, कोटक महिंद्रा AMC has not deployed all at cash their proposal, यानी कि इन्होंने जितना अभी AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो आपका दूसरे का पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगाती है, तो इसके जो CIO है जिनका नाम है हर्ष उपाध्याय, वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा करेक्शन होने के बावजूद भी हम अपना पैसा इसमें अभी नहीं लगा रहे हैं, यानी स्मॉल कैप में नहीं लगा रहे हैं। वो जो है वी आर स्टिल नॉट डिप्लॉइंग ऑल द मनी वी हैव डिस्पोजल, सम ऑफ द स्टॉक्स दैट वी आर लाइकली टू फंडामेंटली बेसिस आर येट टू फॉल टू द लेवल वेयर वी वुड कंफर्टेबली टू बाय, यानी कि ये कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका ओवर प्राइस ही चल रहा है, और आने वाले समय में अगर ये प्राइस अपने नीचे आती है जहां पे हम लोग सोच रहे हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके लिए हम पैसा लगाने चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें प्राइस आपका बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में आपका 10% का जो गिरावट देखने को मिली है, जो कि आपका 9 ट्रिलियन रुपीज का जो वाइप आउट हो गया, उसके बावजूद भी आपका जो बहुत ज्यादा प्राइस ही नजर आ रहा है। और वैसे ही आपका जितने भी आपके एनालिटिक्स है वो सब इसके बारे में बता रहे हैं कि ये अभी और ज्यादा ओवर प्राइस ही है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करते हैं स्मॉल कैप में इतनी बड़ी करेक्शन की, जो कि आपका 10% का करेक्शन है, जो कि आपका 9 ट्रिलियन रुपीस का आपका वाइप आउट हो गया और 50% का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया, इसके बावजूद भी एनालिटिक्स जो है मार्केट के दिग्गज एनालिटिक्स वो कह रहे हैं कि अभी इसमें और ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में स्मॉल कैप में आपको और भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो अभी गिरावट है वो सिर्फ 10% की गिरावट है, और ये जो एक साल में आपका गेन किया है वो आपका 60 से 65% का गेन किया है। तो आप समझ सकते हो कि 60 to 65% का जो गेन हुआ है वो ऐसे तो गेन हुआ नहीं होगा, ऑपरेटर उसमें ऑपरेट किए होंगे, यानी कि उनका प्राइस जो है वो आपका मैनिपुलेट किए होंगे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा हो गया। इसीलिए ताबड़तोड़ ईडी की रेड चल रही है, साथ ही आपका जो सेबी जो है वो आपका रेगुलेटिंग जो बॉडी है मार्केट की, वो भी आपका जो है वो लगातार इस पे कंसर्न जनरेट कर रही है, और जितने भी आपके जो म्यूचुअल फंड लगाने वाले हैं उन सबको आपको कह रही है कि आप थोड़ी एनालाइज करिए और रेड फ्लैग को देखिए कि कहीं वो ऑपरेटेड तो प्राइस नहीं है, मैनिपुलेटेड तो प्राइस नहीं है। तो दोस्तों अभी स्मॉल कैप में भी और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी इसमें जो बता रहे हैं एनालिटिक्स उसके हिसाब से अभी इसमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।